का आयोजन हो रहा है राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में, जो अपने आप में तमाम ऐतिहासिक गतिविधियां अपने दामन में समेटे हुए है। गृह मंत्री श्री अमित शाह मौजूद हैं, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, श्री गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो जिम्मेदारी संभालते हैं। भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा में 5वीं शताब्दी की ये प्रतिमा है वेलवेट पृष्ठभूमि में, जो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल को एक अनोखी गरिमा प्रदान करती है। दरबार हॉल जहां पर देश के आज़ादी के समय पहले मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी, उसके बाद से बहुत से ऐसे ऐतिहासिक समारोह हैं, बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक गतिविधियां हैं जिनका आयोजन दरबार हॉल में हुआ है। और उसी कड़ी में आज का मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल का फेरबदल भी शामिल, जहां पर आज संभावना है कि 43 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी दरबार हॉल में उपस्थित हैं। एक के बाद एक गणमान्य अतिथियों का आगमन जारी है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर कि वित्त राज्य मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं, वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो नई व्यवस्था होगी उनमें उनकी जिम्मेदारियों में कुछ बदलाव किया जा सकता है। श्री हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक और सदस्य जो कि दरबार हॉल में उपस्थित हैं। तो मंत्रिमंडल में फेरबदल के क्रम में कुछ नए चेहरों को जगह मिलने की उम्मीद है। कुछ जो वर्तमान मंत्री हैं उनके विभागों में बदलाव की संभावना व्यक्त की जा रही है, या फिर कुछ मंत्रियों का दर्जा भी बढ़ाया जा सकता है, यानी जो राज्य मंत्री हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। और ये प्रशासनिक सुधार की जो लंबी परंपरा है, जो लंबा सिलसिला है, उसका एक कदम कहा जा सकता है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दरबार हॉल में उपस्थित एक बहुत ही खास अवसर और एक नई चुनौतियों का सामना करने का अवसर है। देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कराना है, हम सभी का यही संकल्प है। और विशेष तौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले लगभग 1.5 साल में कोरोना महामारी ने संपूर्ण देश और सारी दुनिया के सामने जो चुनौतियां पेश की हैं वो अपने आप में अनोखी हैं, अलग तरीके की हैं, और उनका पूरी दृढ़ता के साथ, सक्षम संकल्प के साथ सामना करना ही हमारा उद्देश्य। और उसी की कड़ी में ये मंत्रिमंडल का फेरबदल सह विस्तार का विशेष समारोह, आयोजन स्थल राष्ट्रपति भवन का भव्य दरबार हॉल, जिसके बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रपति भवन में जो भी समारोह के लिए हॉल उपलब्ध हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खूबसूरत दरबार हॉल। श्रीमती मीनाक्षी लेखी अग्रिम पंक्ति में उपस्थित। अराइवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा श्री ओम बिरला इन द दरबार हॉल, greeted by members of Union Council of Ministers, दरबार हॉल में आगमन हो चुका है लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला का। Speaker of Lok Sabha Shri Om Birla has arrived in Darbar Hall, being greeted by Union Council of Ministers. Arrival of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दरबार हॉल में आगमन, अभिवादन
करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मंत्रिमंडल के सदस्यों का, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has arrived in Darbar Hall. आज का केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार का कार्यक्रम 2019 में जब नई सरकार बनी थी, નસનસથી વાકેફ કેન્દ્રીય મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલા જે છે તેમને હવે પ્રમોશન મળી રહેલું છે. મોદી મંત્રીમંડળની અંદર તેમને પ્રમોશન મળી રહેલું છે. તેમનો પરિવાર અહીં ગાંધીનગર સ્થિત છે. તેમની સાથે જ આપણે વાત કરીએ કેવી લાગણી અનુભવે છે. ખાસ કરી અને પ્રમોશન મળવા જઈ રહેલું છે, કેવી લાગણી અનુભવો છો? લાગણી તો અમે ખુશી અનુભવી છે અમારા પરિવારમાં, અને હવે કેબિનેટ મંત્રી થયા એટલે વધારે જવાબદારી ઊભી. કેવી સફર રહી એક અમરેલીના સામાન્ય કાર્યકરથી લઈ અને હવે કેન્દ્રીય કેબિનેટ મંત્રી બનવા જઈ રહેલા છે, કેવા પ્રકારની સફર રહેલી? અહીં રાજ્યમાંથી મિનિસ્ટર હતા તો હવે કેન્દ્રમાં કેબિનેટ મંત્રી તરીકે સફળતા મેળવી એમની મહેનતથી. પરિવાર શું ઈચ્છે છે કે દેશ માટે કેવા પ્રકારના કામો કરે? એ ગુજરાતમાં હતા ત્યારે પણ કામ કરતા અને કેન્દ્રમાં ગયા છે તો વધારે સારું કામ કરે, ગુજરાત માટે સારું કામ કરે, દેશ માટે સારું કામ કરે એવી અમારી આશા છે. કઈ રીતે સેલિબ્રેશન કઈ રીતે કરવાના છો? બસ આનંદની લાગણી અનુભવીએ છીએ. પરિવાર બધો ભેગા થઈને આનંદ વ્યક્ત કરશું. ખુશીની લાગણી છે. તો બિલકુલ અહીં તમે જે રીતે જોઈ રહેલા છો તેમનો પરિવાર છે. કઈ રીતે સેલિબ્રેશન તમે કરી રહેલા છો? હવે પ્રમોશન મળી રહેલું છે તો અમારા પપ્પા આવશે ઘરે ત્યારે અમે એનું સ્વાગત કરશું, ચાંદલા કરશું, અમને એને મીઠાઈ ખવડાવીને અને આનંદ અમે સાથે એમની સાથે રહીને ભોજન કરીશું. એવી રીતે અમે હર્ષ ઉલ્લાસ કરીશું. તો બિલકુલ અહીં તેમના પરિવારની અંદર જે આ ખુશીની લાગણી છે તે છે. ચોક્કસ આ પ્રમોશન થયેલું છે તો જવાબદારીઓ પણ વધુ છે અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની આશા અપેક્ષાઓ પણ તેમના તરફ વધુ છે. કેમેરામેન ખેંગાર રાઠોડ સાથે મયુર માકડિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ગાંધીનગર. जिसका सामना देश को करना है. देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का आगमन दरबार हॉल में. अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यगणों से. दरबार हॉल जिसे एक खास नाम दिया गया था, ब्रिटिश शासनकाल में उसे थ्रोन रूम के नाम से जाना जाता था, और जहां स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार ने 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी, इसी हॉल में देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी शपथ ली थी. आज साक्षी बन रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2019 के बाद पहले विस्तार सह फेरबदल के इस विशेष कार्यक्रम का, जहां कुछ ही समय के उपरांत आगमन होगा माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का, जो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. दरबार हॉल में आगमन माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का.
माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। कैबिनेट मंत्री श्री नारायण तातू राणे। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सर्बानंद सोनोवाल। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister.
डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत बधाई। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री पशुपति कुमार पारस। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सभ्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा तो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री किरण रिजिजू। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार
न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राजकुमार सिंह। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री हरदीप सिंह पुरी। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. श्री मनसुख मांडविया।
मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री भूपेंद्र यादव। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री परसोत्तम रूपाला। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जी किशन रेड्डी।
તો પરસોત્તમ રૂપાલાએ અને મનસુખ માંડવિયાએ શપથ ગ્રહણ કર્યા છે. આગળ વધીશું અને દરબાર હોલમાં પણ આપને લઈ જઈશું એક નાનકડા બ્રેક બાદ. દુકાન બંધ હોવાથી મોટી જાનહાની ટળી. બોલેરો ગાડીએ બાઇકને પણ અડફેટે લીધું. સુરતમાં મનપાની કામગીરી સામે આમ આદમી પાર્ટીનો વિરોધ. દુકાનદારો પાસેથી કોરોના ગાઈડલાઈનના ભંગ બદલ 5 થી 10 હજારનો દંડ વસૂલતા વિરોધ. પાલિકા કર્મચારીએ કોર્પોરેટરને ધક્કો મારતા મામલો બીચક્યો. અમદાવાદમાં વગર વરસાદે ભૂવો પડ્યો. શહેરના માનસી સર્કલ વિસ્તારમાં મસમોટો ભૂવો પડતા તંત્રની પ્રી મોન્સૂન કામગીરી સામે સવાલ. મહીસાગરના સંતરામપુરમાં થોડા સમય પહેલા જ બનાવેલો રસ્તો તૂટી જતા અધિકારીઓને તંત્રની પોલ ખુલી. જેમાં સંતરામપુર નગરમાં થોડા સમય પહેલા જ આરસીસીના રસ્તા બનાવ્યા હતા, તેમાંથી સળિયા નીકળી જતા સ્થાનિકોને હાલાકી. અમરેલીના પીપાવાવ પોર્ટ પર જોવા મળ્યા એક સાથે 5 સિંહ. શિકારની શોધમાં આવી ચડેલા સિંહનો વિડીયો થયો વાયરલ. અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળવા અંગે અસમંજસ હજુ પણ યથાવત. મંદિર બહાર લગાવાયા પોસ્ટર. શણગાર અને વિધિની તૈયારીઓ પણ શરૂ કરાઈ. આગામી 4 દિવસમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી. 11 જુલાઈએ બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર સક્રિય થશે. 10 જુલાઈથી વરસાદની એક્ટિવિટી વધવાની હવામાન વિભાગની આગાહી. કેન્દ્રીય કેબિનેટના વિસ્તરણ પહેલા રાજ્યપાલો બદલાયા. રાજ્યના પૂર્વ મંત્રી મંગુભાઈ પટેલને બનાવાયા મધ્યપ્રદેશના રાજ્યપાલ. કર્ણાટકના રાજ્યપાલ બદલાતા વજુભાઈવાળા રાજકોટ પરત આવશે. મોરબા હડફના ભાજપના ધારાસભ્ય નિમિષા સુથારને 2 ઓગસ્ટે હાજર થવા હાઈકોર્ટની નોટિસ. જાતિ પ્રમાણપત્ર અંગે કોંગ્રેસના હારેલા ઉમેદવાર સુરેશ કટારાએ કરી હાઈકોર્ટમાં પિટિશન. જયંતિ मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। पंकज चौधरी बैठने का क्रम अलग हो गया। राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। बहुत बधाई। प्रोफेसर SP सिंह बघेल। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
તો નરેન્દ્ર મોદીની નવી ટીમ 43 નવા મંત્રીઓનો સમાવેશ અને અત્યારે શપથ ગ્રહણ સમારોહ ચાલી રહ્યો છે. એક નાનકડા બ્રેક માટે રોકાઈશું. સવાલ મહીસાગરના સંતરામપુરમાં થોડા સમય પહેલા જ બનાવેલો રસ્તો તૂટી જતા અધિકારીઓને તંત્રની પોલ ખુલી, જેમાં સંતરામપુર નગરમાં થોડા સમય પહેલા જ આરસીસીના રસ્તા બનાવ્યા હતા, તેમાંથી સળિયા નીકળી જતા સ્થાનિકોને હાલાકી. અમરેલીના પીપાવાવ પોર્ટ પર જોવા મળ્યા એક સાથે 5 સિંહ. શિકારની શોધમાં આવી ચડેલા સિંહનો વિડીયો થયો વાયરલ. અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળવા અંગે અસમંજસ હજુ પણ યથાવત. મંદિર બહાર લગાવાયા પોસ્ટર, શણગાર અને વિધિની તૈયારીઓ પણ શરૂ કરાઈ. આગામી 4 દિવસમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી. 11 જુલાઈએ બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર સક્રિય થશે. 10 જુલાઈથી વરસાદની એક્ટિવિટી વધવાની હવામાન વિભાગની આગાહી. કેન્દ્રીય કેબિનેટના વિસ્તરણ પહેલા રાજ્યપાલો બદલાયા. રાજ્યના પૂર્વ મંત્રી મંગુભાઈ પટેલને બનાવાયા મધ્યપ્રદેશના રાજ્યપાલ. કર્ણાટકના રાજ્યપાલ બદલાતા વજુભાઈ વાળા રાજકોટ પરત આવશે. મોરબા હડફના ભાજપના ધારાસભ્ય નિમિષા સુથારને 2 ઓગસ્ટે હાજર થવા હાઈકોર્ટની નોટિસ. જાતિ પ્રમાણપત્ર અંગે કોંગ્રેસના હારેલા ઉમેદવાર સુરેશ કટારાએ કરી હાઈકોર્ટમાં પિટિશન. જયંતિ ભાનુશાલી હત્યા કેસમાં સાક્ષીની રેકી કરવાના કેસમાં કોર્ટનો ચુકાદો. પૂર્વ ધારાસભ્ય છબીલ પટેલ નિર્દોષ જાહેર. 4 આરોપીઓને ગાંધીધામ કોર્ટે છોડ્યા નિર્દોષ. Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सेवा जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती दर्शना विक्रम जारदोश। मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दर्शना विक्रम जरदोश ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्रीमती मीनाक्षी लेखी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। મહીસાગરના સંતરામપુરમાં થોડા સમય પહેલા જ બનાવેલો રસ્તો તૂટી જતા અધિકારીઓને તંત્રની પોલ ખુલી, જેમાં સંતરામપુર નગરમાં થોડા સમય પહેલા જ આરસીસીના રસ્તા બનાવ્યા હતા, તેમાંથી સળિયા નીકળી જતા સ્થાનિકોને હાલાકી।
અમરેલીના પીપાવાવ પોર્ટ પર જોવા મળ્યા એક સાથે 5 સિંહ. શિકારની શોધમાં આવી ચડેલા સિંહનો વિડીયો થયો વાયરલ. અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળવા અંગે અસમંજસ હજુ પણ યથાવત. મંદિર બહાર લગાવાયા પોસ્ટર, શણગાર અને વિધિની તૈયારીઓ પણ શરૂ કરાઈ. આગામી 4 દિવસમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી. 11 જુલાઈએ બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર સક્રિય થશે. 10 જુલાઈથી વરસાદની એક્ટિવિટી વધવાની હવામાન વિભાગની આગાહી. કેન્દ્રીય કેબિનેટના વિસ્તરણ પહેલા રાજ્યપાલો બદલાયા. રાજ્યના પૂર્વ મંત્રી મંગુભાઈ પટેલને બનાવાયા મધ્યપ્રદેશના રાજ્યપાલ. કર્ણાટકના રાજ્યપાલ બદલાતા વજુભાઈ વાળા રાજકોટ પરત આવશે. મોરબા હડફના ભાજપના ધારાસભ્ય નિમિષા સુથારને 2 ઓગસ્ટે હાજર થવા હાઈકોર્ટની નોટિસ. જાતિ પ્રમાણપત્ર અંગે કોંગ્રેસના હારેલા ઉમેદવાર સુરેશ કટારાએ કરી હાઈકોર્ટમાં પિટિશન. જયંતિ ભાનુશાલી હત્યા કેસમાં સાક્ષીની રેકી કરવાના કેસમાં કોર્ટનો ચુકાદો. પૂર્વ ધારાસભ્ય છબીલ પટેલ નિર્દોષ જાહેર. 4 આરોપીઓને ગાંધીધામ કોર્ટે છોડ્યા નિર્દોષ. 15મી તારીખે ગુજરાત આવી શકે છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી. ગાંધીનગર રેલવે સ્ટેશનનું કરશે લોકાર્પણ. અમદાવાદના સાયન્સ સિટીની પણ લઈ શકે છે મુલાકાત. પાટીદાર અને ઠાકોર સમાજ બાદ આદિવાસી श्री ए नारायण स्वामी। I, Anikal Abbayya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to the all manners of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Anikal Abbayya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as by the required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री कौशल किशोर। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। માંથી સળિયા નીકળી જતા સ્થાનિકોને હાલાકી. અમરેલીના પીપાવાવ પોર્ટ પર જોવા મળ્યા એક સાથે 5 સિંહ. શિકારની શોધમાં આવી ચડેલા સિંહનો વિડીયો થયો વાયરલ.
અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળવા અંગે અસમંજસ હજુ પણ યથાવત. મંદિર બહાર લગાવાયા પોસ્ટર, શણગાર અને વિધિની તૈયારીઓ પણ શરૂ કરાઈ. આગામી 4 દિવસમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી. 11 જુલાઈએ બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર સક્રિય થશે. 10 જુલાઈથી વરસાદની એક્ટિવિટી વધવાની હવામાન વિભાગની આગાહી. કેન્દ્રીય કેબિનેટના વિસ્તરણ પહેલા રાજ્યપાલો બદલાયા. રાજ્યના પૂર્વ મંત્રી મંગુભાઈ પટેલને બનાવાયા મધ્યપ્રદેશના રાજ્યપાલ. કર્ણાટકના રાજ્યપાલ બદલાતા વજુભાઈ વાળા રાજકોટ પરત આવશે. મોરબા હડફના ભાજપના ધારાસભ્ય નિમિષા સુથારને 2 ઓગસ્ટે હાજર થવા હાઈકોર્ટની નોટિસ. જાતિ પ્રમાણપત્ર અંગે કોંગ્રેસના હારેલા ઉમેદવાર સુરેશ કટારાએ કરી હાઈકોર્ટમાં પિટિશન. જયંતિ ભાનુશાલી હત્યા કેસમાં સાક્ષીની રેકી કરવાના કેસમાં કોર્ટનો ચુકાદો. પૂર્વ ધારાસભ્ય છબીલ પટેલ નિર્દોષ જાહેર. 4 આરોપીઓને ગાંધીધામ કોર્ટે છોડ્યા નિર્દોષ. 15મી તારીખે ગુજરાત આવી શકે છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી. ગાંધીનગર રેલવે સ્ટેશનનું કરશે લોકાર્પણ. અમદાવાદના સાયન્સ સિટીની પણ લઈ શકે છે મુલાકાત. પાટીદાર અને ઠાકોર સમાજ બાદ આદિવાસી સમાજની માંગ. આદિવાસી સમાજના મુખ્યમંત્રી હોય તેવી માંગ. આદિવાસી ધારાસભ્ય છોટુ વસાવા અને મહેશ વસાવાની આગેવાનીમાં બેઠક. બુધવારે સમગ્ર રાજ્યમાં રસીકરણ કાર્યક્રમ રહેશે બંધ. મમતા દિવસ અને રસીનો પૂરતો સ્ટોક ન હોવાને લીધે લેવાયો નિર્ણય. સુરતમાં રસી લેવા માટે લોકોને ધરમધક્કા. કાપડ માર્કેટમાં રસી લેવા માટે આવેલા શ્રમિકો અને લોકો સેન્ટર બંધ હોવાથી પરત ફર્યા. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નવા મંત્રીમંડળમાં ગુજરાતનો દબદબો. પુરુષોત્તમ રૂપાલા અને મનસુખ માંડવિયાએ કેબિનેટ મંત્રી તરીકે લીધા શપથ. દર્શના જરદોશ, દેવુસિંહ ચૌહાણ અને મહેન્દ્ર મુંજપરાનો પણ સમાવેશ કરાયો. રાજ્યમાં 4 દિવસ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી. 10મી તારીખથી વરસાદની ગતિવિધિઓ વધવાનું અનુમાન. વલસાડના ઉમરગામના મરોલી દાંડી ગામે આખા પરિવારે કર્યું ધર્માંતરણ. હિન્દુ ધર્મ છોડી ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવ્યો. એપ્રિલ માસની ઘટનાનો વિડીયો વાયરલ. જામનગરના મોરાર સાહેબના ખંભાળિયા ગામમાં બની હચમચાવનારી ઘટના. માતાએ 3 બાળકોને કૂવામાં ફેંકી પોતે પણ ઝંપલાવ્યું. માતાનો બચાવ, 3 બાળકોના મોત. શરતોના અધીન અમદાવાદમાં નીકળશે 144મી રથયાત્રા. ગમે ત્યારે થશે સત્તાવાર જાહેરાત. કેબિનેટ બેઠકમાં રથયાત્રા પર થઈ ચર્ચા. નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું. હું છું સમીર. મોદી સરકારના કેન્દ્રીય મંત્रिमंडળનું જે વિસ્તરણ કરવામાં આવ્યું છે, સીધા જઈએ દિલ્હી. अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अजय कुमार। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
તો 43 મંત્રીઓ જે શપથ સમારોહમાં હાજર છે એક બાદ એક તમામ નેતાઓ શપથ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નવા મંત્રીમંડળમાં ગુજરાતનો દબદબો જોવા મળ્યો. પુરુષોત્તમ રૂપાલા અને મનસુખ માંડવિયાએ કેબિનેટ મંત્રી તરીકે શપથ લીધા, જ્યારે દર્શના જરદોશ, દેવુસિંહ ચૌહાણ અને ડોક્ટર મહેન્દ્ર મુંજપરાનો પણ ટીમ મોદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતમાંથી હાલ કેન્દ્રીય કૃષિ રાજ્યમંત્રી તરીકેની જવાબદારી નિભાવી રહેલા પુરુષોત્તમ રૂપાલા અને મનસુખ માંડવિયાને પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું. કેન્દ્રીય કેબિનેટમાં ગુજરાતથી પણ 3 નવા ચહેરાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે મનસુખ માંડવિયા અને પુરુષોત્તમ રૂપાલા પહેલેથી જ કેન્દ્રીય કેબિનેટમાં ગુજરાતનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે, ત્યારે વધુ 3 ચહેરાને કેન્દ્રમાં સ્થાન મળ્યું. 2022માં વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં લઈને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. સુરેન્દ્રનગરના સાંસદ ડોક્ટર મહેન્દ્ર મુંજપરાને આ મંત્રીમંડળમાં લોટરી લાગી તેવું કહેવામાં સહેજ પણ અતિશયોક્તિ નથી. તેઓ વર્ષ 2019માં પ્રથમવાર જ ચૂંટાયા અને સીધા મંત્રીમંડળમાં પહોંચ્યા. કોળી સમાજના મહેન્દ્ર મુંજપરા સ્વચ્છ પ્રતિભા ધરાવે છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી પુરુષોત્તમ સોલંકી સહિતના કોળી નેતાઓએ અન્યાય થતો હોવાનો ગણગણાટ કરતા પીએમ મોદીએ આ માસ્ટર સ્ટ્રોક માર્યો. मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा. मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा. बहुत बहुत बधाई.